अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मेरा फेवरेट जमा तकसीम। जमा तकसीम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। क्या ड्रामा है। जिस तरह की स्टोरी चल रही है, स्टोरी रुक ही नहीं रही, स्टोरी आगे बढ़ रही है। ठीक है। अब बाप ने सब बेटों को जब अलग कर दिया है, अब सब बेटों के सामने वो सब कुछ आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जो केस है उसकी तो नौकरी चली गई है। तो उसने अपनी बीवी को बोला कि भाई मैं क्या करूँगा, जब ऑफिस टाइम होगा तो मैं अपनी दोस्त के ऑफिस में जाया करूँगा, वहाँ बैठूँगा। वहाँ पर उसके बहनों ने उसे देख लिया। जब उसके बहनों ने देख लिया तो उसने गलत अंदाज़ा लगा दिया। ठीक है। उसने अपनी बीवी को कहा, हालांकि वो अक्सर अपनी बीवी को रोकता है कि तुम हर वक्त अपने भाइयों का, हर वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचती हो, उसके बारे में बातें करती हो, उसके यहाँ जाने के लिए तड़प रही होती हो कि मैं कब जाऊँ, मेरे अम्मी अब्बा कहाँ कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। ठीक है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त वो इतना घटिया इंसान होता है। ठीक है। बस उसने ये फूट पड़वानी होती है, उसने बस ये गलत फहमी डालनी होती है। उस वो अपनी बीवी को कहता है कि जाओ, तुम जाओ अपने माँ बाप को ये बात बताओ। वो आती है और वो सब कुछ बताती है। पहले वो ज़िशान के बारे में बताती है कि ज़िशान का एक्सीडेंट हुआ था और उसने ये सब कुछ तस्लीम कर लिया है। ठीक है। तो फिर उसका बाप कहता है कि ज़िशान ने ये तस्लीम कर लिया तो अब हम ज़िशान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो घटिया इंसान है, ये वो वगैरह। ठीक है। फिर वो केस के बारे में बताती। तो केस जब घर में आता है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ लगाती है। जब थप्पड़ लगाती है तो मैंने कहा ये क्या, उसे पूछा भी नहीं कि क्या है, क्या वजह है, उसने थप्पड़ ही लगा दिया। फिर उसके बाद फिर वो पूछती है कि वो लड़की कौन है, तुम लैला को चीट कर रहे हो, ये है वो है, तुम चाहे वो हमारी बहू है लेकिन मैं तुम्हें ये अजियाशिया नहीं करने दूंगा, तुम हमीद की तरह हो, ये है वो, इतनी बातें सुनाते। फिर वो मजबूर होकर वो अपनी बात बता देते हैं कि भाई ये मसला हुआ है। ठीक है। मेरी नौकरी चली गई है तो इस वजह से मैं अपनी दोस्त के ऑफिस में जाता हूँ। आज तक जो खर्चा, जो इस घर का जो खर्चा चला रही थी, बिल वगैरह पे हो रहे थे, वो लैला कर रही थी। आप लोगों को एतराज़ था ना कि लैला नौकरी ना करे, आज उसकी नौकरी की वजह से ये घर चल रहा है। ठीक है। तो फिर वो लैला को प्यार करते हैं, लैला को अच्छा समझते हैं और उसे गले लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लैला प्रेग्नेंट है, लैला माँ बन गई है। उसकी माँ पहले नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा हो, क्योंकि उसने कहा था कि तुम अपने कैरियर पर अभी तवज्जो दो, तुमने अपने कैरियर बनाना है, उसके बाद बच्चों की झंझट में पड़ना। लेकिन उसकी चाहती है कि बच्चे हों। ठीक है। इस बीच में इन दोनों की बहस भी होती है। लेकिन अगर हम लैला की माँ के बारे में सोचें तो वो भी बिल्कुल सही कह रही होती है, और अगर हम केस की माँ के बारे में सोचें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बिल्कुल सही कह रही होती है। तो आई डोंट नो, मैं ख़ुद कंफ्यूज हूँ कि गलत कौन है। ठीक है। और ड्रामा बहुत मज़े का है, एक एक डायलॉग बहुत मज़े का है। ख़ास और अब लैला के माँ बाप और केस के माँ बाप जब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो अपनी बात करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो रखते हैं जिसे हम कहते हैं क्या ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब केस के माँ बाप कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत मज़े का है। और उसके बाद जब लैला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी माँ थोड़ी सी अपसेट हो गई है। ठीक है। लेकिन जो उनकी नेबर है वो आती है उसके भड़काने के लिए कि आप लोग इकट्ठे क्यों रह रहे हो, इसकी सास भी है, इसके सास ससुर इधर क्यों रह रहे, मेरी माँ ने तो कहा था कि ससुराल और बाथरूम, आई डोंट नो, इस तरह की मिसाल देती है। ठीक है। फिर वो कहते हैं वो दूर होना चाहिए। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या होगा कि इन दोनों की अब झगड़ा होगा, तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि वो गलत है, तुम्हारी माँ गलत है, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ, अगर बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ भी बुरा एक्सपीरियंस होगा। तुम दिल वसी करो, अपने शौहर के माँ बाप को अपने पास बुलाओ। ठीक है। तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे माँ को अगर एक गलत या बुरा ससुराल मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भी बुरा ससुराल मिलेगा और तुम उनके साथ ज़्यादती करो, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो उसके बाद अब हमीद का जो पैसे उसने ले लिए, उसके दोस्त ने फ्रॉड करके पैसे ले लिए। अब नादिर उसे लड़ने के लिए आ गया है। अब वो कभी ऑफिस जाता है, कभी उसके घर में आता है, उसको गिरबान से पकड़ा, ठीक है। उसे कहा अगर मैं हया कर रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बहन की वजह से कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने तुम्हें चीर फाड़ देना था, ठीक है। हमीद को अब अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाप ने उसे कहा था कि अपनी ससुरालियों को कभी भी कारोबार में हिस्सेदार मत बनाना, ठीक है, उनसे उधार मत लेना। अब उसे अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। उधर से रास्ता का दिखाया है, वो लड़का आई डोंट नो क्या है, वो रास्ता को कह रहा है बाजी बाजी, ठीक है। जब वो सिद्रा को देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिद्रा को ना बुरी नज़र रख रहा है, ठीक है। और वो लड़की थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल भी होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो उसे पसंद करता है। ये क्या है, ये किस तरह की पसंद है? वो अगर पसंद करता तो वो एक और तरह से देखता। अगर आप लोग वो जाकर देख लेना तो वो लड़का इस तरह से देखता है, ठीक है, मुस्कुरा रहा होता है, ऐसे लगता है कि ये बंदा नेगेटिव है और ये इसका कोई गलत इंटेंशन है। तो सिथरा ने भी कह दिया कि मुझे लड़कों से नफ़रत है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। लेकिन ज़ीशान की माँ चाहती है, निगत, वो कहती है कि मेरी बेटी का रिश्ता फैसल के साथ हो, ठीक है, और ज़ीशान का रिश्ता सिद्रा के साथ हो। तो ये किस तरह होगा? लेकिन सिद्रा का अब रिश्ता इधर कर रहे हैं, ठीक है। और फैसल की माँ ने भी फैसल को कह दिया है कि तुम्हारा रिश्ता हम निगत की बेटी से के साथ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों की सिर्फ एक भतीजी नहीं है, सिद्रा भी है और मुझे सिद्रा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्रा का और फैसल का जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों का रिश्ता हो जाए और इन दोनों की शादी हो जाए। अब राशना और उसका शौहर चाहते हैं कि वो वापस अपने माँ बाप के घर आए, लेकिन उसका बाप कह रहे हैं कि पहले तो गुस्सा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर उसने तय किया था और जाने के लिए कहा था कि मैं कुछ बन के आऊँगा तो उसे मैं टाइम देता हूँ, वो बन कर आए, घबरा कर या भाग कर ना आए। तो अब ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के ड्रामे और बनाने चाहिए जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।